हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सो आप किस एनर्जी में हो अभी। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। अगर आपकी एनर्जीज की बात करें तो यहाँ लियो सिंह राशि बहुत स्ट्रांगली आई है। यहाँ पर स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है। हमारे पास पेंटिकल्स नहीं आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर नहीं आए हैं। बाकी सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। मीन राशि पाइसेस स्ट्रांगली है और लियो राशि सिंह राशि स्ट्रांगली आए हैं। 8 नंबर की वाइब्रेशन है। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आने वाले 8 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 19 डेज 1 की वाइब्रेशन भी है। डेफिनेटली कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन से आप लोग बाहर निकल रहे हो, कुछ नई शुरुआत की तरफ चीज़ें जा रही हैं। अगर वैसे देखा जाए तो किसी तरह की नई शुरुआत है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं और बहुत स्ट्रगल्स रहे हैं, बहुत क्लैशेस रहे हैं, बहुत तरह के कंपटीशन, बहुत तरह के ब्लेम्स और चीज़ों को आपको जूझना पड़ा है। काफ़ी कार्मिक सिचुएशंस आपके कनेक्शन में रही हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आप बर्डन रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोझ के तले जैसे दबे हों। काफ़ी इमोशनल लॉस, सफरिंग से आप गुजरे हैं। बट अभी किसी तरह की कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आपकी एनर्जीज में आ रही है कि जहाँ पर एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं। अगर पास्ट में ये आपके लिए स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे थे, करेज नहीं दिखा पा रहे थे, इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा थे, किसी फियर से डर रहे थे, किसी डील कर रहे थे फियर से, किसी तरह की ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर ये खुद को रोक रहे थे आपकी तरफ बढ़ने से, तो अब एक रेस्टलेसनेस वाली एनर्जीज हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ एक बहुत गहरा बॉन्ड महसूस करते हैं। और जिस तरह से आपने सब्र बना कर रखा है, आपने पेशेंस बना कर रखे हैं और आपने इनका साथ निभाया है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में रीयूनियन सक्सेस आ रही है, आप अपनी स्ट्रेंथ वापस से रीगेन कर रहे हो। आपके करियर में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ चीज़ों में आप आगे बढ़ते नजर आ रहे हो। तो ओवरऑल अगर कहें तो स्टक एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। डीप डिप्रेशन रह रहा है इमोशनली, अगर अभी की बात करें तो डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी है, काफ़ी ज़्यादा लो फील करते हो अपने पार्टनर को लेकर, इमोशंस बहुत हाई हैं। बट इन एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो और एक बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट आपकी एनर्जीज में आ रहा है जहाँ पर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल लेकर चीज़ों में आगे बढ़ पाएंगे। तो आपके लिए तो पॉजिटिविटी आती नज़र आ रही है हर तरह से। पॉजिटिविटी, हीलिंग, सक्सेस, एक हैप्पीनेस की तरफ आपकी लाइफ जा रही है। रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पार्टनर आपको मैसेज करें, कम्युनिकेट करें और आपके साथ एक नई शुरुआत करें। जो भी अभी तक की ये एनर्जीज रही है ना, जहाँ बर्डन रहे हो, बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस है, डिप्रेशन है, कोशिशें कर करके थक गए हो, प्रयास कर करके थक गए हो, अपना स्टैंड या अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेते लेते थक गए हो, तो वो उन एनर्जी से आप फाइनली बाहर निकल रहे हैं। और अगस्त मंथ या जनवरी मंथ, अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, किस एनर्जी में है वो। ओवरऑल एनर्जीज क्या है। यहाँ अगर आपके पार्टनर की बात करें तो स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है। कप्स में हमारे पास कैंसर राशि नहीं है, कैंसर, कर्क राशि और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि नहीं आए हैं। बाकी सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। मीन राशि पाइसेस स्ट्रांगली है और लीब्रा, तुला राशि यहाँ पर स्ट्रांगली आए हैं। और नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ 9 की वाइब्रेशन है, 9 स्ट्रांगली आया है। वैसे 18 नंबर भी है, 20 नंबर है, 6 है, 1 है, 7 नंबर है, 14 नंबर आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। और अगर अल्फ़ाबेट्स की बात कर लें तो यहाँ M है, O है, N है, W, A, D, S, C, E, J, D, G, M, E, N,
ये सब हो सकते हैं अल्फ़ाबेट्स आपके पार्टनर के इनिशियल्स। कौन सा नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए? आने वाले 3 हफ्ते 3 दिन बहुत इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। और क्या इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के? AITEKMRYOUW, ये सभी इनिशियल्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। किस एनर्जी में है? स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। फिनेंसेस, करियर, अपनी लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर इमेज कॉन्शियस रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने इस रिश्ते को बहुत दायरों में बांध कर रखा है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं। बट एट प्रेजेंट ये आपके लिए एक पॉजिटिव वे में एक लॉन्ग टर्म कनेक्ट की तरह इस रिश्ते को या आपको देखते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव हैं, ओवर प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं। एंड एक न्यू बिगनिंग करने की एनर्जीज डेफिनेटली हैं। किसी तरह के रियलिटी चेक या किसी तरह के कन्फ्यूजन से फाइनली बाहर निकल रहे हैं। जो भी ट्रस्ट इश्यूज थे या डाउटफुल एनर्जीज में थे, जहाँ पर ये एक इल्यूजन में, एक भ्रम में रह रहे थे, आपको स्पाइंग बहुत करते रहे हैं, स्टॉकिंग बहुत की है, लेकिन आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए जैसे तैयार नहीं थे। अपने इमोशंस को, अपने आप को बहुत ज़्यादा रोकते रहे हैं। जो इनके मन में जो फीलिंग्स हैं, जितना प्यार है, उसे ये बयां नहीं करते थे। बहुत ज़्यादा ही ओवर प्रैक्टिकल एनर्जीज में, माइंडसेट में इन्होंने खुद को और इस रिश्ते को बांध के छोड़ा था। तो अभी ये आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर देने के बारे में सोच रहे हैं, एक स्टेबिलिटी देख पा रहे हैं, प्लानिंग की एनर्जीज हैं कि किस तरह से आपकी तरफ बढ़ें। जो भी इन्होंने पास्ट में आपसे दूरियां बनाई हैं या अभी भी ये आपसे छुपते छुपाते फिर रहे हैं, आपको फेस नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जीज रही हो सकती हैं, बहुत कुछ झूठ बोला हो सकता है, झूठे वादे किए हो सकते हैं, झूठी होप्स आपके मन में जगाई हो सकती हैं, फेक प्रॉमिसेस किए हो सकते हैं। तो एक ऐसी एनर्जीज है कि जहाँ पर इनके अपने किए हुए एक्शंस का इन्हें इस समय बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा पछतावा है। गिल्ट की एनर्जीज हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत माइंड गेम खेले हैं पास्ट में, और अभी किसी तरह की हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशन है कि जहाँ पर जस्टिस, एक जजमेंट सर्व होता नजर आ रहा है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करें, बहुत ज़्यादा एक तन्हाई है, एक सूनापन है, एक ऐसी एनर्जी है, सफरिंग की एनर्जी है, जहाँ पर आपका ना होना इनको बहुत ज़्यादा आपकी कमी खलती नज़र आ रही है। आपके साथ ही कंप्लीट महसूस करते हैं, आपने बहुत इमोशनली इनको सपोर्ट किया है, कंफर्ट किया है हमेशा, बट ये बहुत ज़्यादा ही आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहे। तो उन चीज़ों का इस समय काफ़ी रिग्रेट है। एक डिसीजन पर पहुंचना चाहते हैं, पहुंचते नज़र आ रहे हैं, या डिवाइन एनर्जीज इन्हें कुछ ऐसी दिशा में ले जाती नज़र आ रही है जहाँ ये समझ पा रहे हैं कि हाँ, इन्हें एक सही निर्णय, सही न्याय देना है इस कनेक्शन में। एक नई शुरुआत की एनर्जीज हैं। यहाँ पर लोगों का इमोशनल मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है इनके घर परिवार का, जिस वजह से भी ये आपको फेस ना करते हो, और बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोसाइटी कॉन्शियस रहे हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक फिगर हो सकते हैं, लोगों में इनका नाम हो सकता है, जिस वजह से आपको, आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेलते रहे हैं। बट अभी ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं। तो जो भी डिसेप्टिव एनर्जीज में रहे हैं, जो भी कन्फ्यूजन में रहे हैं, उन एनर्जी से बाहर निकल कर आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में फाइनली आते नज़र आ रहे हैं। और सितंबर मंथ या पिछले 9 दिन, 9 हफ्ते या 9 महीने आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहे हो सकते हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। मून क्या बताना चाहता है? बहुत स्टक हैं किसी सिचुएशन में जहाँ पर इनका परिवार या बाकी लोग इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख रहे हैं, या इनके खुद के ही डिसीजंस का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है इस समय। एट प्रेजेंट एक डिप्रेशन की एनर्जी है, एक ट्रैप सी एनर्जी है, एक स्टक सी एनर्जीज है कि इन्होंने जो भी किया है उस चीज़ का पछतावा है, बहुत ज़्यादा सेपरेशन है। डेफिनेटली इन्होंने ये रिश्ता एंड किया है, पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म करके ये निकल गए, चाहे फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर चीज़ें की हों, काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, बट आपको लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव भी होते नज़र आ रहे हैं। चीज़ें तो इन्होंने ख़राब कर दी हैं और इस समय उसी डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि क्या करें। डिसीजन तो ले लिए, चीज़ें ख़राब कर दी, और अब ऐसी सिचुएशन में, परिस्थिति में अटक गए हैं, स्टक हो गए हैं कि जहाँ
ये अभी उस पोजीशन में नहीं है कि आपके लिए कुछ भी एक्शन ले सके, जस्ट दूर से देख पाते हैं। एक डिप्रेशन है, एक अकेलापन है, तो आपके लिए इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं, बट मूवमेंट की एनर्जीज नहीं है। इन्होंने रिश्ता पूरी तरह से तोड़ा हुआ है इस समय, अपना स्पेस लिया हुआ है, अपने ऊपर ही जस्ट कंसंट्रेट किया हुआ है, या अपने परिवार के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। और कुछ एक के चांसेस हैं कि उनकी मदर के चलते इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है। एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत कन्फ्यूजन में रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकते हैं, जिस वजह से आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। बहुत ज़्यादा लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत रहे हैं पास्ट में, कि जहाँ पर आप एक वेटिंग एनर्जीज में रहे लेकिन ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जिन रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, आपसे वॉक अवे करके गए हैं। इस समय स्पाइंग की एनर्जीज हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, भ्रम, फाइनली भ्रम से निकलते नज़र आ रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं अभी जस्ट कि कैसे चीज़ों को करें। स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, और पास्ट में इन्होंने इस रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में डालकर छोड़ दिया था। अभी आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने कुछ अपने पर्सनल रीजंस की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी। कुछ बेनिफिट्स, कुछ नेगेटिव माइंडसेट रहा है इनका आपके लिए। कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेसिव रहे हैं, लेकिन ये अपने करियर, अपनी लाइफ, या किसी तरह की मैरिज में जुड़ गए, या किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये चले गए। उस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ पर ये आपके साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं, बहुत आपका दिल दुखाया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया है, मेंटली एग्जॉस्ट किया है, बहुत कंट्रोलिंग रहे हैं ये, और अपनी इमेज और अपनी चीज़ों पर ज़्यादा ये सेल्फिश एनर्जीज में बहुत रहे हैं। तो इस समय इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि जहाँ पर ये कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस को हैंडल करते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत है, आपकी तरफ नई शुरुआत करनी है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये एट प्रेजेंट अपने लाइफ के जो चॉइसेस हैं उन चीज़ों के साथ ही स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं। जहाँ पर इन्होंने सोचा था कि बहुत सक्सेस या ग्रोथ की तरफ जाएंगे, एक स्टेबिलिटी होगी, वहाँ पर वो एक कार्मिक ट्रैप की तरह चीज़ें थी, जहाँ पर ये एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करें। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह की कुछ तो बेड़ियाँ हैं, कुछ बंधन है जहाँ पर ये स्टक हैं। बहुत नेगेटिव हो सकते हैं, बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं एट प्रेजेंट, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है, एंगर इश्यूज बहुत हो सकते हैं, और बहुत तरह की नेगेटिव सिचुएशंस ये फेस कर रहे हो सकते हैं एट प्रेजेंट। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी इन्होंने पास्ट में आप पर किसी तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं, ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे, या आपको हर्ट कर दिया था, बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करना था, अपने आप को बेहतर साबित करना था, उसके चलते इन्होंने आपकी ना सुनकर बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ डिसीजंस लिए हैं, जिसका इन्हें अभी रिग्रेट है। अब आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है। अब जो दूरियां आ गई हैं उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, बट ये पास्ट में बहुत ज़्यादा आपके साथ एक नेगेटिव माइंडसेट में थे आपके लिए, और अभी इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पर ये अपने कार्मिक्स के साथ बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हैं, कलह कलेश है। Seven of Swords, Seven of Swords, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं जो प्लेयर एनर्जीज में रहे हैं, जो नॉन कमिटल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते रहे हैं आपके साथ, तो अब ये आपकी तरफ वापस से अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, आपके साथ कंप्लीशन में आना है, यूनियन में आना है, चीज़ों में एक स्टेबल वे में आके बढ़ना है। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। जो भी धोखा देकर या जो मैनिपुलेशन में इन्होंने इस रिश्ते को डाल दिया था, चीज़ें खत्म हो गई थी, तो वहाँ पर अब आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक कंप्लीशन लाना चाहते हैं, डिस्टेंस को मिटाना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं आप लोग, एंड डेफिनेटली ये आपको स्टॉक बहुत कर रहे हो सकते हैं इस समय, आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं, बट हाँ, आपके साथ जो भी सिचुएशन इन्होंने एंड की थी, बहुत बुरी तरह से डैमेज किया था इन्होंने आपको,
तो एट प्रेजेंट ये भी किसी तरह की सफरिंग में हो सकते हैं एंड अपने किए का पछतावा है इन्हें। इन्होंने जो भी आपका दिल दुखाया है, आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया, तो अभी ये ऑफ एंड ऑन सिचुएशन, ये जो ट्रिगर्स हैं, ये जो बार बार दिल दुखाना, दिल तोड़ना, बैक स्टैप करना, उन एनर्जी से आप फाइनली जैसे बाहर निकल रहे हैं कि आपके साथ एक प्रॉपर वे में आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं। जजमेंट, स्टक एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं। जो भी टावर मोमेंट आया है, जिस रीज़न से इन्होंने सब दूरियां बना दी थी, तो वहीं कुछ कार्मिक सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, कुछ चीज़ों से रिलीज़ होते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ कंप्लीशन में आ सकें। टावर मोमेंट हो सकता है इनकी लाइफ में चल रहा हो डिवाइन इंटरवेंशन, जहाँ पर जो ये पॉज में चले गए हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, वहाँ पर कुछ चीज़ें टूट कर बिखर रही हैं कि चीज़ें एक पॉजिटिव शिफ्ट ले सकें आप दोनों के फेवर में। क्या है आने वाले समय में? डेफिनेटली आपकी तरफ लौटेंगे। जो भी जगलिंग है, जो भी सिचुएशन में स्टक हैं, जिस वजह से आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, दूरियां बना रहे थे, ब्लॉक करके छोड़ रहे थे, तो वहाँ पर किसी तरह के फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ स्टेबिलिटी है। आप अगर ब्लॉक्ड हो तो आपको अनब्लॉक करेंगे, आपकी तरफ एक स्टेबल ऑफर की एनर्जीज में आ रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी रहने वाले हैं और जगलिंग से बाहर निकलने की एनर्जीज में है, जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करने की एनर्जीज हैं। यहाँ पर भी 8 ऑफ वॉन्ड्स है, आपकी एनर्जीज में भी 8 ऑफ वॉन्ड्स आए, तो 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी तरह का कम्युनिकेशन ये बहुत जल्द आपकी तरफ आ सकता है। इनकी तरफ से कुछ ना कुछ आप कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं। आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन रहने वाला है, बट ये जगलिंग से बाहर निकलकर एक डिसीजन पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए। आने वाले 8 डेज, 8 वीक्स आप लोगों के लिए, 2 वीक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।